वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये जो कि हमारा है क्लास 12 का। ये है हमारा क्लास 12 का हिंदी जो कि हमारा है पद्यांश। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर है 6। और ये चैप्टर कौन सा है? ये है पूर्वा, उर्वशी और अभिनव मनुष्य, जो कि आपको यहाँ पे देखिए मालूम चल रहा होगा। अब हम बात करते हैं किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। आप तो इनके जीवन परिचय के बारे में जानते ही होंगे, क्योंकि आप सबसे पहले जीवन परिचय ही याद करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ इनके संक्षिप्त परिचय के बारे में देखते हैं, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, इनका अगर नाम की बात करती हैं तो इनका नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। और इनकी जन्म कहाँ पे हुई थी? तो इनका जन्म 1908 ईस्वी में सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में इनका जन्म हुआ था। आप जानते हैं कि जो बिहार है वो क्या है, इनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। बिहार एक हमारा राज्य है जिसकी जो राजधानी है वो पटना है। अगर हम बात करें इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था श्री रवि सिंह और माता का नाम था श्रीमती मनरूप देवी। इनकी और तथ्य के बारे में अगर जाने तो इनकी जो शिक्षा थी वो कैसी थी? ये इनकी जो शिक्षा थी वो प्राथमिक शिक्षा सिमरिया की पाठशाला में मैट्रिक्स कोमाता घाट स्थित रेलवे स्कूल से बीए पटना कॉलेज से इन्होंने किया था। बीए कहाँ की थी? पटना कॉलेज से। अब हम आगे इनकी कुछ कृतियों के बारे में देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जीवन परिचय में कुछ इनके जीवन और कृतियों के बारे में ही हमें लिखना रहता है। तो देखिए यहाँ पे ये बोला है इनकी कृतियाँ क्या है। काव्य रचनाएं रेणुड़ा, सरस्वती, हुंका, कुरुक्षेत्र रचती, ये सब इनकी क्या है? इंपॉर्टेंट कृतियाँ हैं। जो कि देखिए ये उर्वशी आप अभी पढ़ेंगे ही। और यहाँ पे देखिए जो हमारा है कुसुम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी पूछता है कि कुसुम किसकी मतलब यहाँ पे कृति है, तो आपको क्या है किसकी कृति है? ये रामधारी सिंह दिनकर जी की यहाँ पे ये कृति है। गद्य और उपलब्धि इन्होंने क्या हासिल की? उपलब्धि की बात करते हैं तो राज्यसभा सदस्य एवं केंद्र सरकार के गृह विभाग के ये सलाहकार रह चुकी हैं। देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल इनके बारे में दिया गया है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने मतलब कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की थी। देखिए यहाँ पे उर्वशी जो हम आपको बताएंगे अभी आगे, उनके बारे में इन्होंने इनको उर्वशी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये देखिए आपको लिखना रहता है साहित्य परिचय में। उर्वशी के लिए इन्हें हम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और संस्कृत 4 अध्याय के लिए इनको अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से भी इन्होंने क्या हुआ? इनको सम्मानित किया जा चुका है। इनकी मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब आइए हम सीधे पद्यांश की बात करती हैं। यहाँ पे आपको हम पद्यांश बताएंगे, साथ में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, ये तीनों हम यहाँ पे डिस्कस करने वाली हैं, जिससे कि आपको पेपर में अगर पूछा जाता है पद्यांश, कुछ भी लिखने से क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा वो आप यहाँ पे आसानी से बता सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हम बात करेंगे पूर्वा के बारे में। किसके बारे में? यहाँ पे हम पूर्वा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कौन है? अंकुश है। इसे मैं भी नहीं पहचानता हूँ, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा, उस वेदना को जानता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अंडरलाइन का मतलब ये है कि आपको बस इसकी व्याख्या करनी है। तो ऐसे आपको पेपर में दिया रहता है, तो यहाँ पे हम व्याख्या आपको पूरा करके बताएंगे, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि बस यही आपको ये अंडरलाइन करके दे दी, वो कोई भी लाइन अंडरलाइन करके दे सकता है। इसलिए आपको पूरी व्याख्या जाननी बहुत ज़रूरी है। तो आइए अगर हम इसकी व्याख्या देखें, ये तो पूरा पद्यांश है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले व्याख्या में आपको संदर्भ लिखना रहता है। क्या लिखना रहता है? संदर्भ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें संदर्भ, देखिए संदर्भ में आपको यहाँ पे जो लेखक, जो रचयिता हैं और जो यहाँ पे पद्यांश का मतलब नाम, शीर्षक, ये सभी आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम संदर्भ बताएं आपको, तो संदर्भ इसका क्या हो जाएगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक। देखिए यहाँ पे ये हम आपको पद्यांश पढ़ा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम प्रस्तुत पद्यांश। अगर ये गद्यांश होता तो हम यहाँ पे लिखते प्रस्तुत गद्यांश। तो ये अंतर है पद्यांश और गद्यांश में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक। हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित रामधारी सिंह दिनकर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित खंड काव्य उर्वशी पूर्वा शीर्षक से उद्गृहित है। ये किससे लिया गया है? उर्वशी के पूर्वा शीर्षक से उद्गृहित है। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा संदर्भ। इसे आप अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि यही संदर्भ जो हम बताए हैं ये बहुत मतलब ऐसे ही लिखा जाता है। बस यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है वो अलग हो सकता है, और सब तो जो यहाँ पे रचयिता हैं वो अलग हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रसंग की, क्योंकि देखिए प्रसंग क्या होता है? प्रसंग का लिखने का मतलब होता है, जो हम यहाँ पे पद्यांश पढ़ेंगे उसका हमारा एक छोटा सा सार होता है, मतलब छोटा सा रूप होता है, जिसमें हम पूरी उसकी व्याख्या को मतलब बताते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रसंग की बात करें तो प्रसंग हमारा हो जाएगा, पृथ्वी पर उतरने के पश्चात एक सरोवर तट पर स्वर्ग लोक की अप्सरा उर्वशी की भेंट पूर्वा से होती है।
उसके रूप सौंदर्य पर मुग्ध से पूर्वा उसे अपने बारे में बताती हैं। तो ये देखिए आपको यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी हम आपको व्याख्या बताए ही नहीं है। तो वही सबसे पहले हम आपको व्याख्या बताते हैं, फिर आपको ये जो हम आपको प्रसंग बताएंगे ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो वही चलिए स्टार्ट करती हैं। यहाँ पे देखिए हमारा पहला लाइन क्या कहता है कि कौन है अंकुश। क्या यहाँ पे देखिए कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता। पृथ्वी पर उतरने के पश्चात, आप सब पृथ्वी पे कैसे आए हैं, पृथ्वी पे आए कैसे नहीं है, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि पृथ्वी पे उतरने के पश्चात एक सरोवर तट पर देखिए कौन है अंकुश। अंकुश माने होता है प्रतिबंध। अंकुश माने क्या होता है, अंकुश माने होता है प्रतिबंध। और सरोवर माने आप जानते ही होंगे तालाब होता है। सरोवर माने तो क्या तालाब होता है। तो वो कहते हैं कि पृथ्वी पर उतरने के पश्चात एक सरोवर तट पर स्वर्ग लोक की अप्सरा, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया कि मतलब स्वर्ग लोक की अप्सरा उर्वशी की भेंट पूर्वा से होती है। उसके रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर पूर्वा उसे अपने बारे में बताते हैं। तो आइए अगर हम इसकी व्याख्या में देखें ना तो इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी कि पूर्वा अपने मन में उठते विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। देखिए कौन है अंकुश, इसे मैं नहीं पहचानता हूँ। उनके मन में जो सवाल उठ रहे हैं उसके प्रति वो उसे व्यक्त करते हैं, उसे बताते हैं कि उर्वशी से कहती हैं कि यह सच है कि मैं इस प्रतिबंध से अनभिज्ञ हूँ, मतलब मैं इसे नहीं जानता हूँ जो मुझे बार बार रोकना चाहता है। यहाँ लिखा ना, सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस दिशा उस वेदना को जानता हूँ। मतलब कहते हैं कि जो उसे मुझे बार बार रोकना चाहता है किंतु मुझे उस प्यास और पीड़ा की पूर्ण अनुभूति हो रही है जो इस तालाब के तट पर मेरे गले के अंदर जल रही है। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या है, सिंधु ना उद्गम परंपरा मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। यह शिला सा वक्ष, ये चट्टान से मेरी भुजाएं, सूर्य की आलोक से दीपित समुद्र भाल। तो आगे वो कहते हैं न जाने इस समय मेरी ये वह शक्ति मेरे पास से वहाँ कहाँ चली गई। मतलब ये कहते हैं कि मेरी जो शक्ति है वो कहाँ चली गई है, जो समुद्र के सदृश प्रबल और असीमित थी। जो कैसी थी, देखिए पे लिखा है ना, सिंधु सा उद्गम परस्परा मेरा बल, मेरी शक्ति जो है वो कहाँ चली गई, वो कैसी थी मेरी शक्ति जो थी वो समुद्र के सदृश, समुद्र के समान प्रबल थी और असीमित थी। मतलब उतना, मतलब इतनी बलवान वो थे कि उनका कल्पना भी आप नहीं कर सकते कि वो कितने बलवान थे। तभी तो यहाँ पे लिखा है असीमित थी। फिर आगे कहती है मेरी जिस शक्ति और सामर्थ्य का चारों ओर गुणगान किया जाता है, लिखिए लिखा है गूंजती है जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार। वो कहते हैं कि जो हमारी शक्ति है, जो मेरी शक्ति है, इसका क्या होता है, चारों ओर गुणगान किया जाता है। उसे अटिंग संकल्प का साथ मुझसे क्यों छीन गया। वो कहती है जो मेरा संकल्प था इससे, इसका मतलब जो अटल मेरा संकल्प था वो क्या हुआ, छीन गया है। अब देखिए आगे कहते हैं पूर्वक, आगे कहते हैं कि यह शीला सा वक्ष, वक्ष माने क्या होता है, वक्ष माने होता है हृदय। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऊपर पूरा ये आगे कहते हैं कि यह चीला सा वक्ष, वक्ष आप जानते होंगे, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं। वो अपने हृदय से कहते हैं, मतलब अपने हृदय के बारे में बताते हैं कि मेरी जिस शक्ति और सामर्थ्य, मतलब कहते हैं आगे कि पूर्वा आगे कहते हैं कि मेरी छाती पत्थर के समान दृढ़ है। कैसी है उनकी छाती, क्या है, पत्थर के समान दृढ़ है। अब देखिए जो उनका वक्ष है, यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है, वक्ष के बारे में बताया गया है कि उनका जो हृदय है वो कैसा है, वो पत्थर के समान दृढ़ है। और मेरी जो बाहें हैं, मेरी जो भुजाएं हैं वो कैसी है, वो हमारी चट्टान सी मजबूत है। चट्टान के समान, देखिए क्या ना, चट्टान इसके समान उनकी भुजाएं क्या है, बहुत मजबूत है। सूर्य के आलोक से दीपित समुद्र, यहाँ पे देखिए लिखा है समुद्र भाल। अब देखिए यहाँ पे समुद्र माने होता है उन्नत है, मेरे प्राण का सागर अगन उताल उच्छल है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है सूर्य के समान, मतलब सूर्य के प्रकाश के समान। यहाँ पे लिखा है ना, सूर्य के आलोक से दीपित, मतलब सूर्य के प्रकाश के समान आभ्यायुक्त रहने वाला है। मेरे प्राणों की गहराई का थाह लगाना आसान नहीं है, मतलब उनके प्राणों की जो गहराई है उसका थाह लगाना वो किसी के बारे में आसान नहीं है। समुद्र की तरह अत्यंत गहरे मेरे प्राणों से भी सर्वदा ऊंची ऊंची लहरें उठती रहती हैं। वो कहते हैं कि जैसे समुद्र में क्या होता है, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं कि नहीं उठती हैं, वैसे वो कहते हैं कि मेरे अंदर जो ये मेरा जो प्राण है, जो अत्यंत गहरे मेरे प्राणों में भी ऐसी ही क्या होती है, ऊंची ऊंची लहरें उठती रहती हैं। मतलब वो कह रहे हैं, अगर यहाँ पे टोटल देखा जाए इसका मतलब यही निकलेगा कि उनके सामने उर्वशी अगर खड़ी है तो वो उनसे, मतलब उनके मन में यह विचार हो रहा है कि मतलब मेरी शक्ति सब कहाँ गई, जो मतलब सिंधु के समान उद्गम। और यहाँ पे देखिए उनकी शक्ति के बारे में बताया गया है कि सब शक्ति का सर्वत्र जय जयकार जो जिस संसार में हो रहा था वो सब कहाँ हुआ। उनका जो वक्ष था, वो हृदय, चट्टान सिंह की जो बुझाई थी, ये सब क्या, ये सब निर्मल हो गई है। मतलब ये सब उसके आगे क्या हो गई, ये सब
कोई कार्य की नहीं रह गई हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें काव्यगत सौंदर्य की, तो भाव पक्ष में देखा जाए तो रस हमारा क्या है, यहाँ पे वीरता बताई गई है। आपको यहाँ पे पता चला होगा कि जो हमारे जो पूर्वा थे, उनकी वीरता के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उनकी वीरता मतलब यहाँ पे प्रस्तुत की गई है, तो वो किस प्रकार के कितने वीर थे, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और जो यहाँ पे भाषा है वो शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली भाषा थी। तो ये हमारे कुछ काव्यगत सौंदर्य हो गए। अगर आप मतलब पद्यांश करने के बाद कुछ काव्यगत सौंदर्य लिख देती हैं, तो इससे क्या होता है, मतलब जो टीचर होते हैं वो उनको लगता है कि आपने तो ये पढ़ाई की हुई अच्छे से, इसलिए तो आपने आपको मतलब इतनी जानकारी है। तो ये सब कुछ मतलब अच्छे पॉइंट्स होते हैं, जिससे आपका नंबर जो होता है वो बढ़ सकता है। वैसे भी आपके ऊपर मर्जी है, मतलब आपकी मर्जी है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आगे हम दूसरे पद्यांश पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो इसका दूसरा पद्यांश बोला है वो है कि सामने टिकती नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले संदर्भ की, तो संदर्भ तो हमें देखते हैं कि संदर्भ वही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पे संदर्भ होगा वो हमारा क्या है, वही रहने वाला है। अगर हम उसके आगे देखते हैं यहाँ पे कि हमारा काव्यगत जो होगा वो क्या होगा, मतलब यहाँ पे जो हमारी व्याख्या है वो क्या होगी, उसके पहले हम बात करते हैं प्रसंग, क्योंकि प्रसंग बस बदलता है, संदर्भ तो हमारा वही रहता है जो हम आपको पहले बताए हैं। तो यहाँ पे हम बात करें प्रसंग की, तो प्रसंग आप लिखेंगे पूर्वा उर्वशी के समक्ष अपनी शक्ति और सामर्थ्य का बखान कर रहे हैं। जो पूर्वा है ये हम आपको पहले ही बताएं, ये क्या कर रहे हैं, उर्वशी के सामने अपनी सामर्थ्य जो उनकी शक्ति है उसका वो क्या कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, उसके बारे में उनको बता रहे हैं कि मेरी कितनी शक्ति हैं, मतलब किस प्रकार से है। तो आइए चलिए देखते हैं, और इसे हम आपको मतलब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा है, सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का ख्याल, मेरी बाह में मारुत गरु गजराज का बल है। तो यहाँ पे देखिए कहना क्या चाह रहे हैं, पूर्वा उर्वशी से कहती हैं कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ। देखिए लिखा है ना, सामने टिकते नहीं वनराज, वो कहते हैं कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि वन के राजा वनराज, वनराज मतलब आप क्या जानते हैं, वन के राजा, सिंह तक की मेरे सामने तक नहीं चलती है। मतलब वो कहते हैं कि जो वन के राजा वनराज होती हैं, सिंह ही तो होता है वन का राजा, वो भी मेरे सामने नहीं टिकता है, मैं उसे क्या करता हूँ, हरा देता हूँ। फिर देखिए आगे कहते हैं पर्वत डोलते हैं, फिर वो आगे कहते हैं कि पर्वत मुझसे खौफ खाती हैं, मतलब पर्वत भी क्या कहते हैं, मतलब उनको भी, पर्वत को भी क्या होता है, भय लगता है। वो कहते हैं कि पर्वत भी मुझसे खौफ मतलब खाती हैं, और कांपता है कुंडली सारे समय का ख्याल। वो कहते हैं कि समय रूपी सर्प भी मेरे सम्मुख कुंडली मारकर काँपता रहता है। वो कहते हैं कि जो समय रूपी सर्प है वो भी क्या करता है, मेरे सामने कुंडली मारकर मतलब मारकर काँपता रहता है। आगे कहते हैं मेरी बाह में मारुत गरुड़ गवराज का बल है, गजराज है। तो वो कहते हैं आगे कि जो मेरी भुजाएं हैं, भुजाओं में एक साथ पवन गरुड़ और हाथी का सामर्थ्य है। देखिए लिखा है ना यहाँ पे मारुति। अब आप सोचेंगे कि जो मारुत है वो क्या है, वो मारुति गाड़ी जो इसमें मारुति चली है वो नहीं है। यहाँ पे मारुति का अर्थ निकलता है वायु या पवन, आप कह सकते हैं। गरुड़ तो आप जानती होंगे कि गरुड़ एक पक्षी होता है, और वनराज के बारे में आपको पता ही, वनराज क्या होता है, एक हाथी होता है। तो वो कहते हैं मेरी बाह में मारुत गरुड़ और वनराज क्या है, मारुत गरुड़ और वनराज है, मतलब कि समान सामर्थ्य है। फिर आगे कहते हैं मत्स्य मानव की विजय का सूर्य हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे आपको इससे अच्छे से समझना है, क्योंकि ये जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब ये पीपे में आपसे इसका अनुवाद पूछा है, मतलब इसकी व्याख्या पूछा गया है। देखिए इसका मतलब जो मध्य मतलब होता है मररशील, क्या होता है, मररशील होता है। तो आगे वो कहते हैं पूर्वा, आगे कहते हैं कि मैं इस मृत्युलोक में विजय का शंखनाद हूँ। वो क्या कहते हैं, मैं इस मृत्युलोक में विजय का क्या हूँ, शंखनाद हूँ। अर्थात उनके कहने का मतलब ये है कि मेरा सामर्थ्य जो है वो मानव सती का परिचायक है। वो क्या है, मानव सती का एक परिचायक है। उर्वशी अपने समय पर सूर्य हूँ मैं। वो आगे कहते हैं कि समय को प्रकाशित करने वाला सूर्य हूँ मैं। वो कैसे हैं, वो समय को प्रकाशित करने वाले सूर्य हैं। अंधतम के भाल तप पर पावक जलाता हूँ, मैं घोर अंधकार को मिटाने वाली प्रचंड अग्नि हूँ। मैं कैसा हूँ, घोर जो मतलब अंधकार होता है उसे मिटाने वाला मैं क्या हूँ, एक प्रकार का अग्नि हूँ, मतलब प्रचंड अग्नि के समान हूँ। मुझ में बादलों के मस्तक पर भी रथ चलाने की सक्षमता है, अर्थात मैं निर्बाध गति से भी कहीं भी आ जा सकता हूँ। वो कहते हैं कि मैं बादलों के शीश, मतलब आप क्या सोच रहे हैं, बादलों से हम तेज ये चलते हैं, इनकी इतनी मतलब होती है स्पीड, तो आप सोच सकते हैं ये कितना तेज चलते होंगे। तो वही यहाँ पे ये बताना है कि इनके बारे में क्या बताया गया, इनके बारे में, इनकी वीरता के बारे में बताया गया है। अगर हम आपसे काव्यगत सौंदर्य में रस की बात करें तो कौन सा रस होगा, आप सोच रहे होंगे कि वीर ही रस होगा, क्योंकि वीर के बारे में तो बताया गया है, ये मतलब कैसे चलते हैं, सूर्य के समान इनकी क्या है, बाहें कैसी हैं, ये सब के बारे में बताया गया है। और भाषा तो वही रहने वाली है। अलंकार की बात करें तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ पे, आपसे अलंकार पढ़े होंगे, आपके पेपर में अलंकार पूछा जाता है, तो अगर हम यहाँ पे पूछे आपसे कि अलंकार कौन सा होगा तो आप क्या बताएंगे।
यहाँ पे जो अलंकार होगा वो अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार। तो आगे हम बात करते हैं अगले पद्यांश पे। ये देखिए ये हमारा है तीसरा पद्यांश। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा जो प्रसंग है वो तो सेम रहने वाला है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे नहीं सॉरी संदर्भ सेम रहने वाला है, प्रसंग तो बदलेगा क्योंकि यहाँ पे सब मतलब पूरा वर्ड ही बदल रहा है तो प्रसंग तो बदलेगा ही। तो प्रसंग यहाँ पे क्या होगा? प्रस्तुत पद्यांश में पूर्वा अति वीर पुरुषों के वीर नारी के सौंदर्य के समक्ष नतमस्तक हो जाने पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। वो अब वो मतलब यहाँ पे उनके कहने का मतलब है कि वो इतने वीर होने के बावजूद भी एक नारी के मतलब समक्ष उपस्थित होने के कारण वो क्या कर रहे हैं? नतमस्तक हो गए हैं, मतलब हार गए हैं और आश्चर्य मतलब अपने आप ही आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि मतलब मैं इतना महान पुरुषों पे भी एक नारी के समझ क्या हूँ, नतमस्तक हो गया हूँ। तो आइए इसे हम व्याख्या के जरिए आपको बताती हैं। देखिए लिखा है, पर ना जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। अब देखिए मतलब कितने वीर हैं ये आपको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि इनकी वीरता के बारे में काफ़ी कुछ हम जान चुके हैं। लिखा है, पर ना जाने बात क्या है। पूर्वा मतलब अपनी वीरता का व्याख्यान कर उर्वशी से कहते हैं कि वे अब तक इस रहस्य का पता नहीं उनको नहीं पता लग सके हैं कि जो महावीर रणभूमि में इंद्र के वज्र का समान, देखिए लिखा है इंद्र के वायुध पुरुष है जो झेल सकता है, मतलब वज्र का सामना करने से पीछे नहीं हटता और है जिसमें सिर के साथ बाहें मिलाकर खेलने का सामर्थ्य हो। और कैसा है, शेर को देखते ही आप सब तो डर जाते होंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा, ये मतलब इतने महान, इन्हें मतलब महान पुरुष थे, मतलब महान नहीं कर सकते, इतने बलवान थे ये कि इनके सामने खेल मतलब सिंह है तो उससे क्या कहते हैं, हाथ मिला के ये खेल सकते हैं, इतना ये चैलेंज रखते हैं। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं, लेकिन ये सब तो बेकार ही है इनके लिए, बाहें मिलाकर खेलने का सामर्थ्य हो, अर्थात कहने का मतलब है जो इंद्र और शेर को भी परास्त करने में सक्षम हो। कहने का मतलब इसका क्या होगा? कहने का मतलब यही होगा ना कि ये इंद्र और शेर को भी क्या करते हैं, परास्त कर सकते हैं, इतना ये सक्षम है। वह फूल सी कोमल नारी के समक्ष स्वयं को विवश क्यों पाता है? मतलब वो खुद से पूछ रहे हैं कि मतलब वो इतना बलवान होने के बावजूद भी एक नारी के समक्ष वो स्वयं को क्या करता है, विवश पाता है। अपार शक्ति का स्वामी रहते हुए भी वह नारी के समुद्र असहाय हो क्यों हो जाता है? इतनी शक्ति होने के बावजूद भी वो किसी नारी के समक्ष क्या होता है, असहाय हो जाता है। तो ये उनको एक आश्चर्य लग रहा है, ये खुद से प्रश्न पूछ रहे हैं। आगे का हम देखें, फूल के आगे वही असहाय हो जाता है, सत्य के रहते हुए निरुपाय हो जाता है। तो यही हम आपको बताएं कि मतलब एक नारी के फूल के मतलब नारी फूल के समान ही मानी गई है तो उसके सामने वो क्या होता है, वो असहाय हो जाता है, सत्य के रहते हुए निरुपाय हो जाता है। मतलब सत्य उसके पास तो बहुत रहती है फिर भी वो निरुपाय का होता है, बिना उपाय का वो कहता है निरुपाय हो जाता है। अब आगे देखिए ये लाइन, इसका मतलब इसकी व्याख्या आपको करनी है। वित्त हो जाता सहज बंकिम नयन के ब्राड़ पाड़ से, जीत लेती रूपसी नारी उसी मुस्कान से। अब देखिए लिखा है, संपूर्ण जगत को मतलब ये संपूर्ण जो जगत है अपनी वीरता से मुग्ध कर देने वाले वीर पुरुष का सुंदर स्त्री के नित्य रूपी बाणों से सहज ही घायल हो जाना सचमुच आश्चर्य से परिपूर्ण है। वो देखिए यहाँ पे कहने का उनका मतलब क्या है कि वो कहते हैं कि जो वीर के समान है, मतलब इतने वीर पुरुष है वो भी क्या होता है, एक नारी के मतलब नित्य रूपी बाणों से सहज ही घायल हो जाना, ये सच में ये क्या है, एक आश्चर्य की तो बात है। सुंदरी की जरा सी मुस्कान पर पुरुषों का मुग्ध हो जाना और अपना सर्वस्व हार जाना विस्मय नहीं तो क्या है। ये कहते हैं कि जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से, एक मुस्कान से ही वो क्या करती है, उसे जीत लेती है। अगर यहाँ पे हम रस की बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ वीरता के बारे में बताया गया है क्योंकि पहला लाइन जो आप पढ़े होंगे वो वीर आपको यहाँ पे दिखा देगा कि इंद्र का आयुध पुरुष को झेल सकता है। और यहाँ पे श्रृंगार रस यहाँ पे आप देख रहे हैं तो एक नारी के मतलब सुंदरता या उसके नृत्य के बारे में बताया गया है जो कि आपको ये श्रृंगार रस, अर्थात यहाँ पे देखिए वीर रस और श्रृंगार रस दोनों पाया जाता होगा। और भाषा तो वही है। अगर हम यहाँ पे अलंकार की बात करें तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार ही होगा। आगे हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो अगला है वो स्टार्ट हो जाता है उर्वशी। तो यहाँ पे देखिए अभी तक हम बात कर रहे थे वो हमारा क्या था, पूर्वा था, मतलब वो व्यक्ति के बारे में बताया गया था। अब यहाँ पे उर्वशी उनसे बात करेगी तो वो यहाँ पे बताया गया है, मतलब उर्वशी के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा संदर्भ भी यहाँ पे बदलेगा। संदर्भ देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, संदर्भ तो सभी वही रहेगा लेकिन कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। आप ऐसे संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित उर्वशी, क्या लिखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित उर्वशी शीर्षक महाकाव्य के उर्वशी खंड से लिया गया है।
आप लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, संदर्भ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रसंग, क्योंकि वहाँ पे देखिए पूर्वा था तो हम पूर्वा लिख रहे थे, अब यहाँ पे हमारा उर्वशी हो गया है तो हम लिखेंगे उर्वशी। अगर हम बात करें आप प्रसंग की, तो प्रसंग यहाँ पे क्या डालेंगे, प्रसंग आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में सरोवर तट पर पूर्वा का परिचय पाकर उर्वशी भी उसे अपने विषय में बताती है। मतलब जब पूर्वा ये सभी मतलब जो भी उनकी है सक्षम उक्षम जो भी तो अभी आप तक जाने होंगे तो उसके बारे में वो बताते हैं। अब जो उर्वशी है वो अपने बारे में बताना चाहती है, तो आइए देखते हैं उनके बारे में क्या है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, पहला ही मतलब लिखा है, पर क्या बोलूं क्या कहूँ, भ्रांति यह दे भाव, मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल, अवचेत प्राणी की प्रभा चेतना के जल में, मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण सागर कमल। तो यहाँ पे बात करके पहला लिखा है, प्रस्तुत पद्यांश में उर्वशी पूर्वा के प्रणव निवेदन का उत्तर देने के पश्चात अपना परिचय देते हुए कहती हैं कि हे राजन, वो क्या कहती हैं, हे राजन, मैं अपने मन की बात स्वयं तुमसे कैसे और क्या कहूँ। वो कहती हैं, पर क्या बोलूँ क्या कहूँ, मतलब ये उनके अपने मन की जो बात है वो कैसे और किस प्रकार से कहूँ। भ्रांत यह दे भाव, यहाँ पे देखिए लिखा है, भ्रांत यह दे भाव का मतलब यहाँ पे क्या है कि मैं अपने मन की बात स्वयं तुमसे कैसे और क्या कहूँ, भावों के आवेश के कारण उन सभी मन की बातों तथा भावों को व्यक्त कर पाना असंभव है। देखिए, मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल, वो मतलब कहने का मतलब है मैं मतलब जो उनके भाव हैं, जो उनकी मतलब भाव है वो उसे व्यक्त कर पाना क्या है, बताती है कि व्यक्त कर पाना असंभव है। शारीरिक बाह्य सौंदर्य दिखावा छलावा और छल मात्र है, ये सभी क्या है, वो कहती हैं कि ये जो शारीरिक बाह्य सौंदर्य है ये सब क्या है, एक दिखावा है। ये सब आप तो जानते होंगे कि मतलब ये सभी क्या है, एक सुंदर होना ये बात नहीं है, मतलब ये सभी एक छल है। अगर देखा जाए तो व्यक्ति अगर अत्यधिक सुंदरता तभी होगी जब वो अपने मन से सुंदर होगा, मतलब चेहरे से सुंदर होना थोड़ी ना कोई बात है। तो वही कह रहे हैं कि वो कहती हैं कि शारीरिक बात सौंदर्य दिखावा छलावा और छल मात्र है। वास्तव में देखा जाए तो इसे उन्माद और पालन मतलब पागलपन भी कहा जा सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, उन्माद और पागलपन भी इसे कह सकते हैं। उर्वशी आगे कहती हैं, देखिए लिखा है ना, अवचेत प्राणी की प्रभा चेतना के जल में, मैं रूप रंग रंग पूरे सागर कमल। वो आगे कहती हैं कि उर्वशी मतलब कहती हैं कि मैं तो वास्तव में ही काल्पनिक तथा मानसिक देश की उत्कंठता और बेचैनी से मतलब भरी पूरी वायु के समान हूँ। मैं वो चेतन मन का प्रकाश हूँ और चेतना के जल में पूर्ण रूप से विकसित होने के साथ रस और सुगंध से परिपूर्ण कमल का फूल हूँ। जो कहती हैं कि मैं अवचेतन मन का प्रकाश हूँ और चेतन के जल में पूर्ण रूप से विकसित होने के साथ रस और सुगंध से परिपूर्ण कमल का फूल हूँ। अब देखिए आगे वो क्या कहती हैं कि मैं नहीं सिंधु की सुता, तालाब अतल वितल पाताल छोड़। वो कहती है मैं समुद्र की पुत्री भी नहीं हूँ। वो कैसी है, वो बोलती है मैं समुद्र की पुत्री नहीं हूँ, मैं पाताल के गद्य को, मतलब वो अभी आप देखेंगे कि पाताल मतलब बोला गया कि वो पाताल से उतरी हुई हैं, तो वो आगे कहती हैं कि मैं पाताल के गद्य से तिरस्कृत करके समुद्र के नीले रंग को छोड़कर प्रकाशमय फेन के बारिश रेशमी वस्त्र धारण करके समुद्र की लहरों के मस्तक पर नाचित तथा उत्साहित होती हुई नहीं निकलती हूँ। देखिए लिखा है कि नहीं नील की समुद्र फोर समुद्र जलबल फेना शंकु में प्रवी नाचती उर्मियों के सिर पर मैं नहीं मतलब वो कहती हैं मैं ऐसा कुछ भी नहीं निकलती हूँ। आशा यह है, मतलब इसका मतलब ये है कि उर्वशी स्वयं का परिचय देते हुए पूर्वा के हृदय की जिज्ञासा उत्पन्न कर देती हैं। वो क्या करती हैं, स्वयं का परिचय देती हैं, इससे पूर्वा के अंदर जो है मतलब पूर्वा के हृदय से में जो जिज्ञासा होती है वो क्या होता है, उत्पन्न कर देती हैं। तो आगे हम देखें इसे, तो यहाँ पे देखिए रस की बात करें तो यहाँ पे रस क्या होगा, श्रृंगार रस होगा। अब हम दूसरे पद्यांश से देखते हैं। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे दूसरा पद्यांश है। इसमें देखिए क्या कहा गया कि मैं नहीं गगन की लता तारकों में पुलकित फूलती हूँ, मैं नहीं व्योमपुर की बाला सुध विदु की तनया चंद्रिका संग। मतलब बात करें अगर यहाँ पे इसकी प्रसंग की, तो प्रसंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश के उर्वशी राजा पूर्वा को स्वयं से परिचित करा रही हैं। अभी तक वो अपना परिचय ही दे रही हैं, तो देखते हैं उनका परिचय क्या रहता है। तो व्याख्या की बात करती हैं, मैं नहीं गगन की लता। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मैं आकाश में तारों के बीच फलने फूलने होने वाली लता नहीं हूँ। मैं कैसी नहीं हूँ, मैं तारों के बीच में क्या हूँ, आकाश में तारे होते हैं आप जानते ही होंगे। तो वो कहती हैं कि मैं तारों के बीच में मतलब फलने फूलने वाली नहीं हूँ। फिर वो आगे कहती हैं, न ही मैं आकाश में स्थित नगर की सुंदरी हूँ। मतलब वो कहती हैं कि न ही मैं तारों में पुलकित खिलती फूलती हूँ और न ही मैं वेम रूप की बाल हूँ, मैं न ही मैं क्या हूँ आकाश में
मैं मतलब आकाश में स्थित नगर की सुंदरी हूँ। फिर वो आगे देखिए कहती हैं, विद्युत की तनया चंद्रिका संग पूर्णिमा सिंधु व परमोज्जल आभा तरंग। ना तो मैं चांदनी के साथ पृथ्वी पर उतरी चंद्रमा की पुत्री हूँ, और देखिए कहती हैं, विद्युत की तनया चंद्रिका संग, मैं चांद मतलब चंद्रमा की मैं पुत्री भी नहीं हूँ कि चांदनी के साथ मैं उतरी हूँ और चंद्रमा की पुत्री हूँ। और आगे कहते हैं कि न ही मैं पूर्णिमा के चांद की अत्यंत उज्ज्वल किरणों में आकर्षित समुद्र में उठी चंचल तरंग हूँ। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं, मैं चंद्र की रूपी तारों पर झूलती हुई पृथ्वी पर उतरी किरण भी नहीं हूँ। तो कहती हैं, ना ही मैं क्या हूँ, मतलब किरण रूपी तारों पे झूलती हुई पृथ्वी पर उतरी किरण भी मैं नहीं हूँ। आशा यह है, उनका कहने का मतलब टोटल यही निकलता है कि उर्वशी स्वयं को अलौकिक न मानते हुए ये क्या कहती हैं, लौकिक मानती हैं। मतलब वो कहती हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ कि मैं इतनी सुंदर हूँ, या तारों के साथ उतरी हुई हूँ, या चंद्रमा के समान उनकी पुत्री हूँ। ऐसा वो कुछ अपने आप को नहीं संबोधित करती हैं, मानती हैं, जिसका उपयोग मनुष्य द्वारा संभव है। अब देखिए यहाँ पे काव्यिका सौंदर्य की बात करें तो रस हमारा श्रृंगार रस ही होगा। तो आते हैं हम अगले पदार्थ पे। आपको शायद ये अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी तक उनके सिर्फ परिचय ही अपना वो दे रही हैं कि मैं मतलब कैसी हूँ। अब देखिए यहाँ पे तीसरा बताया गया है, मैं नाम गोत्र से रहित पुष्पे अंबर में उड़ती हुई मुझे आनंद सिखा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं प्रसंग की। तो प्रसंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश के द्वारा उर्वशी पूर्वा के समक्ष अपने भावों को व्यक्त कर रही हैं। मतलब जो उर्वशी है, अभी तक तो आप पूर्वा के बारे में पढ़े होंगे तो पूर्वा वहाँ पे बोल रहे थे, यहाँ पे हम उर्वशी के बारे में पढ़ेंगे तो उर्वशी यहाँ पे बोल रही हैं, वो अपनी बातें यहाँ पे प्रस्तुत कर रही हैं। तो आइए देखते हैं वो उनकी बातें क्या बोल रही हैं और क्या बताती हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे मूर्ति जैसे मतलब, अब यहाँ पे क्या होगा, उर्वशी कहती हैं उनसे कि ना तो मेरा कोई नाम है। वो देखिए क्या है, मैं नाम गोत्र से, मतलब कहती है ना ही मेरा कोई नाम है और ना ही कोई गोत्र अर्थात कुल। गोत्र मतलब क्या होता है, कुल। जैसे आपका नाम होगा, कोई भी आपका नाम हो, नाम के बाद अपने आप कास्ट के बारे में बताते हो, तो वो आपके क्या होगा, वो आपका कुल बताता है कि आप किस कुल के हैं। जैसे यादव होंगे तो यादव बताते होंगे, सिंह आपके नाम के आगे पीछे लगता है ना कुछ। तो बस वो ये कह रही है कि ना ही मेरा कोई नाम है और ना ही मैं कोई कुल, मतलब ना ही कोई कुल है उनका। फिर आगे कहती है, मैं तो ऐसा पुष्प हूँ, मैं तो कैसी हूँ, मैं एक ऐसी पुष्प हूँ जिसकी कोई पहचान ही नहीं है। मैं एक ऐसी फूल हूँ जिसकी कोई पहचान ही नहीं। आपने कभी ऐसा फूल सुना है जिसको आप नहीं जानते, उसका नाम भी नहीं जानते? तो आपको तो पता होगा, कई फूल नहीं पता होंगे, मतलब नाम नहीं पता होगा, लेकिन नाम तो उसका होता है। तो ये कहती हैं कि मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई कुल नहीं है, और ना ही मैं मतलब ऐसा पुष्प हूँ कि मतलब जिससे कोई पहचान नहीं है, मतलब जिसकी कोई पहचान ही नहीं है। आगे कहती हैं, अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा, मैं आकाश में उड़ती आनंद की साक्षात ज्वाला हूँ। मैं कैसी हूँ, आकाश में उड़ती आनंद की क्या हूँ, साक्षात ज्वाला हूँ। फिर आगे कहते हैं, और मेरा कोई इतिहास नहीं है। वो आगे कहती हैं, न ही मेरा कोई इतिहास है। मतलब इतिहास का मतलब क्या होगा, जैसे आपका इतिहास अगर पूछा जाए तो आपका इतिहास यही हुआ कि आप जब से जन्मे हुआ पृथ्वी पे तब से लेकर आज तक है, जो भी आपके साथ घटनाएं हुई वो आपकी बीती हुई इतिहास कहलाती हैं। आने वाला आपका भविष्य होगा, जो चल रहा होगा वो वर्तमान है। तो वैसे ये कहती हैं कि मेरा कोई इतिहास नहीं है, मतलब इनका पीछे क्या हुआ इन्हें खुद स्वयं पता ही नहीं है। मैं तो सौंदर्य चेतना की एक तरंग हूँ। फिर देखिए कहती हैं, सौंदर्य चेतना की तरंग, मैं कैसी हूँ, एक सौंदर्य चेतना की तरंग हूँ। अर्थात अगर कहने का मतलब यहाँ पे देखा जाए तो मन को उत्तेजित करने वाली धारा हूँ। कैसी हूँ, मैं एक धारा हूँ। हे प्रिय, मैं न तो देवता हूँ और न ही मनुष्य। मैं कैसी नहीं हूँ, न ही मैं देवता हूँ, न ही मैं मनुष्य हूँ, न ही मैं किन्नर हूँ और न ही मैं गंधर्व। बल्कि देखिए लिखता है, सूर्य नर किन्नर गौधर्व नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। फिर आगे वो बताती हैं, प्रिय मैं केवल अप्सरा। अब देखिए आप सोचेंगे कि इतना सब कुछ है ही नहीं तो अप्सरा कैसी हो गई। तो देखिए कुछ भी है अब बता सकता है इसमें। मैं तो केवल एक अप्सरा हूँ। मैं कैसी हूँ, मैं एक केवल अप्सरा हूँ जो सांसारिक प्राणियों या ब्रह्म की इच्छाओं के सागर की अतृप्ति के कारण ही उत्पन्न हुई हूँ। अतः मेरा जन्म या मेरी उत्पत्ति सांसारिक प्राणियों का या ब्रह्म की इच्छाओं की तृप्ति के लिए हुई है। कहने का आशय उनका क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा है ना, विश्व इंद्र में अतित इच्छा सागर समुद्र। उनका कहने का मतलब यही है कि वो कहती हैं, आगे का देखा जाए तो उनके मतलब ये कि आसत कहती है कि लोगों की अतिथि इच्छाओं की पूर्ति, मतलब उर्वशी पूर्वा को अपना परिचय देते हुए अब
उसे आश्वस्त कराती हैं, मतलब बताती हैं या उनको बताती हैं कि लोगों की अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, उन्हें तृप्त करने के लिए इन ही वह उत्पन्न हुई हैं। मतलब उन्हें तृप्त करने के लिए क्या हुआ, उनका पृथ्वी पे जन्म हुआ है। अगर हम भाव पक्ष की बात करें तो रस जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा, श्रृंगार रस होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे अलंकार की तो रूपक अलंकार होगा। अब हम देखते हैं अगला पद्यांश। आई होप आपको ये सभी पद्यांश समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा है अब चौथा पद्यांश। चौथा पद्यांश देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट, मतलब ये वाली जो लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको 3 लाइन अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे हम बात करें प्रश्न की, क्योंकि आपको प्रश्न ही मतलब क्या होगा यहाँ पे लिखना होगा। संदर्भ तो आपको पता ही होगा, जो हम पहले बताए हैं वही इसका संदर्भ होगा। देखिए प्रश्न की बात करें तो प्रश्न इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से उर्वशी द्वारा पूर्वा के समक्ष अपने भावों को प्रकट करता हुआ दिखाया जा रहा है। अब देखिए आइए हम इसे जानते हैं कि वो किस प्रकार से व्यक्त हो रहा है, सभी बातें यहाँ पे। तो लिखा है जन जन के मन की मधुर वही, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, जन जन के मन की मधुर वही, प्रत्येक हृदय की उजियाली, नारी की मैं कल्पना चरम, नर के मन में बसने वाली। तो यहाँ पे अगर उर्वशी स्पष्ट रूप से अपने भावों की, क्या है, उर्वशी स्पष्ट रूप से अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हुए कहती हैं, वो क्या कहती हैं, अपने भावों को, अपने उनके जो भाव हैं उसे अभिव्यक्ति करते हुए कहती हैं कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रज्वलित होने वाली ऐसी आग हूँ। देखिए लिखा है ना, जन जन के मन में, जन जन का मतलब क्या था आप जानते हो, इतना तो आपको पता ही हो। जन जन मतलब जैसे प्रत्येक या लोग में ऐसे करके, तो जन जन के मन की मधुर वही, प्रत्येक हृदय की उजियाली हूँ। मैं कैसी हूँ कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रज्वलित होने वाली एक ऐसी आग हूँ जो प्रत्येक व्यक्ति के मन तथा हृदय को प्रकाश देता है। वो कैसा है, वो सभी के मन तथा हृदय को क्या करता है, प्रकाश देता है, अर्थात खुशियाँ प्रदान करता है। देखिए नारी की मैं कल्पना चरम, नर के मन में बसने वाली हूँ। मैं कैसी हूँ, प्रत्येक व्यक्ति के मन में बसने वाली हूँ। आगे देखिए कहते हैं, विश्व धर के फड़ पर अमृतवती उदत अधम बर्बर बल पर। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है कि जैसे आपको अगर समझ में, बर्बर मतलब होता है क्रूर और अधम मतलब होता है प्रबल। अधम मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्रबल। तो आगे कहती हैं कि मैं मानव मन में नारी की कल्पना बनकर निवास करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मानव के मन में, मतलब जो व्यक्ति होते हैं उनके मन में एक नारी की कल्पना, मतलब आप किसी स्त्री को देखते हो तो आपके मन में एक नारी ही तो मतलब कल्पना होगी। तो वो कहती हैं कि मैं नारी की कल्पना बनकर निवास करती हूँ। मैं सांप अथवा मतलब सांप के फन पर लगा हुआ तिलक हूँ। मैं कैसी हूँ, सांप के फन में आप देखे होंगे एक चंद्र बिंदु टाइप का, मतलब ऐसे त्रिशूल टाइप का, मतलब त्रिशूल नहीं बोल सकते, तो सफ़ेद रंग का मतलब दिखे नहीं होंगे लेकिन यहाँ पे बोला गया है। तो वैसे ही बता रही हैं वो कि मैं अपने सौंदर्य से प्रचंड प्रबल तथा क्रूर व्यक्तियों की शक्ति को कमल के नाल की भांति कमजोर कर देती हूँ। वो बताती हैं कि जो व्यक्ति क्रूर होते हैं, देखिए लिखा ना बर्बर, मतलब आपको बताए हैं क्रूर। क्रूर मतलब जो गुस्से वाले होते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं हमेशा, वो सब बताने की जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, इन सभी व्यक्तियों को, जो मतलब बल भी जिसके पास अधिक होता है, प्रबल होते हैं, क्रूर होते हैं, उन सभी व्यक्तियों की शक्ति को मैं क्या करती हूँ, कमल के समान कोमल या मतलब कमजोर बना देती हूँ। अर्थात मैं व्यक्ति के प्रचंड प्रबल तथा क्रूर रूप पर अपने सौंदर्य रूप का अंकुश डालती हूँ। इन सभी पे क्या करती हूँ, अपने सौंदर्य का अंकुश डालती हूँ। अब फिर देखिए आगे लिखा है, मेरे सम्मुख नृत्य को रहती गजात मत केसरी सरभ सादुल सूल निज हिंस भाव। आगे देखिए, मेरे समझ बड़ी से बड़ी समस्त हाथी भी, वो हाथी से भी कंपेयर कर रहे हैं कि समस्त हाथी भी सिर झुका कर रहते हैं। इतने बड़े बड़े हाथी भी क्या करते हैं, मेरे सामने सिर झुका के रहते हैं। अब देखिए आप सोच लीजिए कौन सा अलंकार होता है, मतलब एक स्त्री से एक हाथी कैसे सिर झुका सकता है, हाथी तो मतलब वो समझेगा ही नहीं उसे। तो वही यहाँ पे करें, यहाँ पे देखा जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार होगा, बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। सिंह, हाथी का बच्चा, चीता आदि सभी प्रकार के हिंसक पशु अपनी हिंसा की प्रवृत्ति को त्याग कर मेरे समक्ष पालतू हिरण के समान अहिंसक बन जाते हैं। अब देखिए आप सोच सकते हैं कि मतलब एक स्त्री की कंपेयर, मतलब इतने सभी जानवर जो हैं वो सब कैसे हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है तो आपको मानना ही पड़ेगा। वो कहते हैं कि सभी जो शेर, भालू, ये सभी जो होते हैं वो उनके सामने क्या होते हैं, जैसे ये सभी अगर आपको सामने दिखाई दे तो आपको क्या करेंगे, ये हमेशा अपने खाने के लिए आपको मार देंगे। तो वो कहते हैं कि मेरे सामने ये क्या होते हैं, एक मतलब अच्छे पालतू की तरह बच्चे बन के रहते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे बताया गया है, मेरी भूरूढ़ श्रीमती को देख चकित विस्मित विभोर सुरमा निर्मित खोल अपार रह जाती हैं। आगे वो कहती हैं, उर्वशी कहती हैं कि बड़े से बड़ा वीर भी मेरे भ्रूकुट संचालन को देखकर आश्चर्यचकित भाव से देखता रह जाता है और वह कुछ बोल तक नहीं पाता है, अर्थात वह मूक हो जाता है।
वो कुछ क्या करता है, बोल ही नहीं पाता है। उसके धनुष की डोरी भी स्वयं ढीली पड़ जाती है तथा उसके ढीले हाथों से धनुष बाण गिर जाता है। कहने का आशय यह है कि मेरा सौंदर्य सभी को आकर्षित कर लेता है। उनका कुल कहने का मतलब यही निकलेगा यहाँ पे कि मेरा जो सौंदर्य है ये क्या करता है, लोगों को आकर्षित करता है। अब देखिए हम अगले पद्यांश पे आ गए, क्योंकि हमारे पास देखिए 41 मतलब मिनट हो गए हैं और वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। लेकिन आप लोग को हम इसके आगे पाँचवा जो है ये पढ़ा देते हैं, और जो इसके आगे है अभिनव मनुष्य वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये देखिए ये हमारा लास्ट है उर्वशी का। यहाँ पे देखते हैं उर्वशी क्या कहती हैं। आगे तो हम लोग बहुत कुछ जाने हैं कि उर्वशी क्या करती हैं, मतलब उनके सौंदर्य से सभी लोग उनके नतमस्तक हो जाते हैं, मतलब उनके सामने क्या होते हैं, झुक जाते हैं। तो देखते हैं इस पद्यांश में उन्होंने क्या बताया है। अगर हम बात करते हैं संदर्भ की तो वही रहने वाला है। तो यहाँ पे बात करते हैं प्रसंग का। प्रसंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से उर्वशी पूर्वा को अपने गुणों तथा विशेषताओं से अवगत करा रही हैं। वो जो उर्वशी हैं वो पूर्वा से उनके जो गुण हैं उसके बारे में उन्हें बताती हैं कि मेरे ये गुण हैं। जैसे आप पूर्वा में आप पढ़े होंगे कि वहाँ पे पूर्वा उर्वशी को बताती हैं, यहाँ पे उर्वशी पूर्वा से बता रही हैं। तो आइए इसे हम व्याख्या के जरिए आपको बताते हैं। देखिए पहला लिखा है, कामना वही वही की शिखा मुक्तों में अनुरुद्ध है। मैं अपरहित मैं दुनी वार, मैं सदा घूमती फिरती हूँ। पवना डोलित वारिद तरंग पर समासीन। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ अर्थ भी जानने रहते हैं, मतलब जैसे आपको अर्थ पता रहेगा तभी आप व्याख्या कर सकते हैं। जैसे कामना वही मतलब होता है इच्छा रूपी अग्नि। तो यहाँ पे देखिए उर्वशी कहती हैं कि मैं मानव रूपी मतलब कामना रूपी अग्नि की बाधा हित शिखा मतलब शाखा हूँ। कैसी हूँ मैं, कामना रूपी अग्नि की बाधा रहित है ये क्या हूँ, शाखा हूँ। मुझे रोकना संभव नहीं है। मैं अपरहित मैं मतलब मुझे रोकना क्या है, असंभव मतलब संभव नहीं है। न ही मुझे पथ से हटाकर विचलित किया जा सकता है, और ऐसा भी नहीं है कि आप मुझे पथ से हटा दें और विचलित कर दें। फिर देखिए आगे कहती हैं, मैं सदैव घूमती फिरती रहती हूँ। देखिए लिखा ना, मैं सदैव घूमती फिरती ऐसे रहती हूँ। मैं पवना डोलते वायु तरंग का आसास ससासीन समासीन है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलती हैं कि मैं वायु से उठी हुई बादल की लहरों पर आसीन हो जाती हूँ। मैं कैसे हो जाती हूँ, वायु से उठी जो बादल होते हैं, आप देखते होंगे आसमान में जो बादल होते हैं वो हवा के मतलब हवा के से भी ज़्यादा मतलब क्या होते हैं, गति से वो चलते रहते हैं। तो वो कहती हैं कि बादल की लहरों पे आसीन हो जाती हूँ मैं, आकाश में दौड़ लगाने वाली। देखिए लिखा है ना, निहार आवरण में अंबर की आर पार, मैं आकाश में दौड़ लगाने वाली तथा ओस के आवरण के ढके हुए बादलों को अपनी भुजाओं में समाहित कर लेती हूँ। मतलब वो इतनी मतलब बताती हैं उनके अंदर गुण है कि वो क्या कहती हैं, जो ओस मतलब देखते होंगे ठंडी के मौसम में जो ओस होता है उससे बादल क्या होते हैं, घिरे हुए रहती हैं। तो वो कहती हैं कि मैं इन्हें भी क्या करती हूँ, मतलब इन बादलों को अपनी भुजाओं में समाहित कर लेती हूँ। देखिए लिखा ना, सपनों की प्रतिमाओं बाहुओं में भरती हूँ, अपने भुजाओं में समाहित कर लेती हूँ। मैं स्वप्नों प्रतिमाओं का आलिंगन करती हूँ, अर्थात विस्तृत सागर के बीच में जिस प्रकार शून्य तथा एकमात्र द्वीप होता है उसी प्रकार मेरा हृदय भी शून्य और एकांत है। अब आगे देखते हैं, देवालयों में देवता भी नहीं। क्या लिखा है, देवालों में देवता नहीं केवल मैं हूँ, मेरी प्रतिमा को घेर उठा रही अंकुर गंध। उर्वशी आगे कहती हैं कि मंदिरों में देवताओं की जगह पर मैं विद्यमान हूँ। वो अपने आप को इतना श्रेष्ठ मानती हैं कि देखिए हमारे भगवान से भी वो क्या कर रही हैं, तुलना कर रही हैं कि मंदिरों में जो देवता हैं उनकी जगह पर भी मैं विद्यमान हूँ। ऐसा हो सकता है कि मंदिर में जो देवता है वो उर्वशी हूँ, हमारे तो मन में ऐसा ख्याल नहीं आता है, हम तो बस भगवान को ही बड़ा मानते हैं। तो अब देखिए ये भी कुछ भी है, पद्यांश है, बढ़ा से आके लिख सकता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि उर्वशी आगे कहती हैं कि मैं मंदिरों में जो देवता हैं उनकी जगह पर भी मैं विद्यमान हूँ। मेरी प्रतिमा को घेर कर अगर नाम मानक सुगंधित पदार्थ से मेरी अर्चना की जाती है जिससे मेरे ही घुंघरू बज उठते हैं। अब देखिए आप तो जानते हो, आप जाके घंटी बजाते हो ना, अब मंदिर में जाते हो तो घंटी बजाते हो ना, तो वही करती है यहाँ पे जो घंटी है वो कहती है कि वो मेरी क्या है, घुंघरू है। अगर मेरी पूजा की जाए, अगरबत्ती महकता है, अगरबत्ती आप जलाते हो पूजा करते समय, तो वही करें कि अगरबत्ती जो जलाते हो उसकी मतलब अर्चना से, गंधक से, सुगंधित से सबसे पूजा की जाए तो वो क्या होता है, घुंघरू बज उठता है। आगे देखिए क्या है, बज रहा है अर्चना में मेरा निपुर भून अब तक सब संगीत नाद मेरे
यहाँ पे लिखा है, देखिए अब आगे वो कहती हैं कि धरती हो या आकाश, चारों ओर उठने वाला संगीत का स्वर मेरे प्रेम से ही है उत्पन्न हुआ है। सभी ओर मतलब गाए जाने वाले जो जगान गीत है, तीनों लोकों पर मेरी ही विजय के सूचक है। अतः उर्वशी ने स्वयं को पृथ्वी के कण कण में विद्वान बताया है। उर्वशी ने क्या बताया है कि मैं पृथ्वी के हर एक कण में, हर एक पार्टिकल्स में मैं क्या हूँ, विद्वान हूँ, मतलब कण में विद्वान हूँ। यहाँ उर्वशी एक स्त्री न होकर संपूर्ण स्त्री जगत का प्रतिनिधित्व करती है। वो यहाँ पे बताना चाहती है मैं बस एक स्त्री नहीं हूँ, मेरी पृथ्वी पे जो सभी स्त्रियाँ हैं उनकी मतलब इस स्त्री जगत का प्रतिनिधित्व करती हूँ। मतलब जैसे एक देवता में सभी एक बड़े मतलब जैसे सभी आदमी में एक बड़ा आदमी होता है, वैसे वो कहती है मैं यहाँ पे सभी स्त्रियों में क्या हूँ, एक प्रतिनिधित्व करती हूँ, मतलब सबसे बड़ी वही है। अब यहाँ पे अगर हम काव्य का सौंदर्य की बात करें तो जो यहाँ पे रस हो वो शांत रस है, और अलंकार जो है वो हमारा उपमा अलंकार है। तो ये आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आगे जो हमारा अभिनव मनुष्य है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।